हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले काम समय यानी वर्क एंड टाइम। आज के इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टाइप है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। और फर्स्ट क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर पूरा काम किया और 37 रुपये का पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि ये तीनों कितने समय में काम को अकेले पूरा कर सकते हैं, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में। तो ये साथ मिलकर काम किए हैं तो इन्हें 37 रुपया मजदूरी के रूप में मिला है। तो हमें बताना है कि मोहन को इसमें से कितना रुपये मिलेगा, क्योंकि तीनों मिलकर काम किए हैं तो उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें पैसा दिया जाएगा। तो मोहन को कितना पैसा दिया जाएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दिया है तीनों का 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। तो ये इनका समय है, तो इसका हम अनुपात भी निकाल सकते हैं, समय का अनुपात। तो जो समय का अनुपात होता है ना, वो क्षमता का अनुपात का पूरा विपरीत होता है। यह क्षमता समय के अनुपात का विपरीत होता है, आपस में दोनों एकदम विपरीत होते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए बस दो ही लोग होते हैं, जैसे कि एक 20 दिन करता है और एक 25 दिन करता है, बस दो ही लोग होते हैं, तो हम इसका अनुपात लेते हैं, 5 से भाग करेंगे तो 4 5 20 और 5 5 25। तो 4 संबंधी 5 अनुपात आता समय का, लेकिन हमें क्षमता का अनुपात बताना होगा तो हम इसी को उल्टा कर देंगे, यानी इसका 5 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। यानी समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का बिल्कुल विपरीत होता है। लेकिन हमें और जो पैसा है वो क्षमता के अनुपात पे बांटा जाता है, समय के अनुपात पर नहीं, क्षमता के अनुपात पे पैसा बांटा जाएगा। तो यानी हमें यहाँ पर क्षमता का अनुपात निकालना होगा। तो अगर 2 लोग हैं तब तो हम बिल्कुल आसानी से इसका अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन 3 लोग हैं तो मैं ऐसे इसका अनुपात नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, और देखिए जो जितने कम समय में काम करेगा उसका क्षमता का अनुपात उतना ही अधिक होगा। अगर ये 20 दिन में काम करती है, ये 25 दिन में और ये 30 दिन में, तो यानी इनकी क्षमता सबसे अधिक है, जो वो काम 20 ही दिन में पूरा कर ले रहे हैं, और इनकी क्षमता इनसे थोड़ी कम है, क्योंकि ये इनसे ज़्यादा समय लगा रहे हैं तो इनकी क्षमता थोड़ी कम है। और ये सबसे ज़्यादा समय लगा रहे हैं काम करने में, तो इनकी क्षमता सबसे अधिक सबसे कम है, इसलिए इन्हें ज़्यादा समय लग रहा है। तो जो काम जल्दी पूरा कर लेगा उसकी क्षमता सबसे अधिक होगी, और जो काम करने में ज़्यादा समय लेगा उसकी क्षमता सबसे कम होगी। तो देखिए ये समय है और हमें क्षमता का अनुपात याद करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/20 यानी 1 दिन का इसका काम लिखेंगे। 1/20, 1/25 और 1/30। इसमें 1 लगा देंगे, 1/20, 1/25 और 1/30, तो इसका 1 दिन का काम हो जाएगा। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे और यहाँ से इसका अनुपात निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 300। 20 से 15 बार में, 25 से 12 बार में और 30 से 10 बार में। 15 संबंधी 12 संबंधी 10। तो देखिए इनका समय सबसे कम था तो इनकी क्षमता सबसे अधिक है, इनका समय इनसे थोड़ा सा अधिक था तो इनकी क्षमता इनसे थोड़ी कम है, और इनका सबसे कम ज़्यादा समय लगा था तो इनकी क्षमता सबसे कम है। समय और क्षमता का अनुपात हमेशा विपरीत होता है, ठीक है। तो यहाँ से इनका क्षमता का अनुपात निकल गया 15 संबंधी 12 संबंधी 10, और जो पैसा होता है वो क्षमता के अनुपात पर ही बांटा जाता है। तो हम यहाँ पर बांट देंगे। हमसे पूछ रहा है मोहन का पारिश्रमिक, तो हम मोहन का पैसा निकाल देंगे कितना रुपये हमें देना होगा। तो इसको जोड़ेंगे 15 और 12 प्लस 10, 15 12 27, 27 10 37। तो इसको आप x मान के भी कर सकते हैं कि 15x, 12x, 10x। तो अगर x मान के करेंगे तो 15x प्लस 12x प्लस 10x बराबर 3700। तो इसको जोड़ने पर 37, तो 37x बराबर 3700, तो x बराबर 3700 बटा 37। तो यहाँ से कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो x का मान 100 आ गया। अब बस हम इसी मान को 15 पर, 12x पर और 10x पर रख सकते हैं। हमसे पूछ रहा मोहन का पारिश्रमिक, तो मोहन तीसरा वाला था तो यानी तीसरा 10x होगा, तो 100 × 10 यानी 1000 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये से x मान के करेंगे तो ये ज़्यादा समय लेगा। हम क्या करेंगे कि सीधे इन तीनों को यहीं पे जोड़ लेंगे, 15 12 27, 27 10 37, और जो हमारा पूरा पैसा दिया गया पूरा मजदूरी, तो 3700 में से हम 3700 को 37 से भाग कर देंगे,
तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। और हमसे पूछ रहे मोहन का पारिश्रमिक, तो मोहन का ये 10 है, तो यहीं पे गुणा कर देंगे 10 से। 37 से ये एक बार में कट गया, 100 गुणे 10 यानी 1000। आंसर ऑप्शन नंबर डी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी नाली को क्रमशः 10 दिनों तथा 15 दिनों में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। ये क्वेश्चन भी उसी तरह है और बल्कि उससे थोड़ा इजी भी है। यहाँ पे 2 लोग ही सिर्फ 10 दिन में समय है, 10 दिन में 15 दिन में नाली को खोद सकते हैं। तो 2 लोग हैं तो हम सीधे इसका अनुपात बनाकर 5 से भाग करेंगे तो 2 बार में और 5 से 3 बार में। 2 संबंध 3 आ रहा है तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी 3 को यहाँ पर लिख देंगे और 2 को यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा क्षमता का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग थे तो हम इस तरह से कर लिए, अगर 2 से अधिक लोग रहेंगे तो हमें पहले वाला तरीका यूज करना होगा। तो यहाँ पे सीधे क्या करेंगे कि समय का अनुपात निकालेंगे और उसी अनुपात को एक्सचेंज कर देंगे तो क्षमता का अनुपात निकल जाएगा। और यहाँ पर जो पिछले वाला तरीका से जैसे 3 लोग का जैसे निकालते हैं क्षमता का अनुपात, वैसे भी इसको निकाल सकते हैं। 1/10 संबंध 1/15, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे। एलसीएम लेंगे तो 30 होगा, 10 × 30 और 15 दूनी का 30, तो यहाँ से भी 3 संबंध 2 आ जाएगा और यहाँ से भी 3 संबंध 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ए था ये ए का है 10 और ये बी का है, तो ए 10 दिनों में काम पूरा करा था तो उसकी क्षमता अधिक है, और बी 15 दिनों में यानी अधिक समय में काम पूरा करा था तो उसकी क्षमता कम है। ठीक है, तो अब जो पैसे हैं वो क्षमता के अनुपात में बटेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 3 2 5, तो 450 में 5 से भाग कर देंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। और हमसे बी का पूछ रहे हैं तो बी का अनुपात कितना है, 2 है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, जब 450 में 5 से भाग करेंगे तो 1 अनुपात का मान निकलेगा और गुणे 2 कर देंगे तो 2 अनुपात का मान निकल जाएगा। तो 5 से ये कटेगा, 9 × 5 = 45 और 1 0, 9 दूनी 18 और 1 0, 180। ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली, करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी समय का जिक्र नहीं किया गया कि समय कितने समय में किसने कितना काम किया है। तो जब यहाँ पे समय के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो जो ये 1200 रुपये हैं हमें इन तीनों में बांटना है, तो इस 1200 रुपये के को इनके काम के अनुसार बांटा जाएगा कि वो उस काम का कितना भाग किए हैं, उसके अनुसार ये 1200 रुपया बांटा जाएगा। अगर हमारा समय का अनुपात दिया होता तो हम उसको उल्टा करके क्षमता का अनुपात निकाल के फिर उस पर बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे समय का कोई बात नहीं किया गया है तो हम इसके काम के अनुसार ही उसको पैसा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि तो 1200 रुपये है ना, 1200 रुपये तीनों में बांटना है। तो पूछ रहे हैं कि करीम की मजदूरी कितनी होगी, तो हम 1200, करीम पूरे काम का 1/3 भाग किया है ना, तो हम 1200 का सीधे 1/3 भाग निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमसे रहीम का पूछेगा तो रहीम पूरे काम का 1/2 भाग किया है, तो 1200 का 1/2 भाग निकाल देंगे तो उसका पैसा आ जाएगा। जो जितना भाग काम का किया होगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ये 1/3 भाग किया है तो 3 से 1200 को भाग कर देंगे तो 400, तो करीम को 400 रुपये मिलेगा। अगर हमें डेविड का पूछ देता है जिसका भाग नहीं दिया है कि डेविड कितना काम किया है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 2 तरीका है। एक तो 1200 रुपये में हमें सभी को बांटना है, तो यहाँ पर 2 का हमारा दिया है काम कि 1/2 भाग करता है और 1/3 भाग करता है, तो हम इन दोनों का पैसा निकाल कर कि दोनों को कितने कितने रुपये मिला है वो निकाल कर 1200 में से घटा देंगे तो डेविड का पैसा निकल जाएगा कि डेविड को कितना रुपये मिल रहा है। यानी ये था करीम के लिए, और रहीम के लिए अगर हमें निकालना है तो हम 1200 का 1/2 भाग निकाल देंगे। रहीम 1/2 भाग करता है तो 2 से जाएगा 600 बार में, तो ये हो जाएगा 600। तो इसे 400 मिल गया और इसे 600 मिल गया, यानी दोनों को मिलाकर 1000 रुपये दे दिया गया है। तो जो 12 में से 1000 घटाएंगे तो 200 बचेगा, तो जो 200 रुपये बच रहे हैं वो हम डेविड को देंगे। तो डेविड को अगर हमसे पूछ दे कि डेविड को कितना रुपया देना होगा तो 200 रुपये देना होगा। और चाहे दूसरा तरीका ये है कि हम डेविड का काम निकाल दें कि वो पूरा काम का कितना भाग
करता है। तो उसके लिए भी दो तरीके हैं। एक तो आप इन दोनों भागों को जोड़ लीजिए, 1+2 और 1+1/2 प्लस 1/3। ये रहीम और करीम के भाग हैं, इसको जोड़ लेंगे तो एलसीएम होगा 6, 2 3 6 प्लस 3 दूनी का 6, तो 5/6। तो ये दोनों रहीम और करीम मिलकर पूरे काम का 5/6 भाग करते हैं और हमें डेबिट का निकालना है। तो जो काम होता है ना, मतलब जो भाग होता है वो पूरा 1 होता है और प्रतिशत हमेशा 100 होता है और भाग हमेशा 1 होता है। तो हम इस 5/6 को 1 में से माइनस कर देंगे, 5/6। तो 6 एकम 6 माइनस 5 यानी 1/6। तो जो डेबिट है वो पूरे काम का 1/6 भाग करता है। तो 1200 का 1/6 भाग निकाल देंगे, 6 दूनी का 12 तो 200 रुपये। ऐसे भी 200 रुपये आ रहा है। और ये कितना भाग डेबिट करता है ये निकालने का एक और तरीका है। एक तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि इन दोनों भागों को जोड़ लेंगे और एक में से घटा देंगे तो निकल जाएगा कि तीसरा जो व्यक्ति है वो कितना भाग किया है काम। और दूसरा ये तरीका है कि जो पूरा काम होता है वो एक, मतलब जो भाग होता है वो 1 होता है। तो आप 1 में से इन दोनों को माइनस कर दिए, 1 - 1/2 - 1/3, या इसके आगे और भी भाग दिए होंगे ऐसे 1/4 1/5 कुछ भी, तो उसको भी यहाँ से आप माइनस कर देंगे। और यहाँ पर 1 है ना, तो इसको बट्टा में आप 1 लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 6 एकम 6 माइनस 2 3 6 माइनस 3 दूनी का 6। तो ये जो 6 है ये प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस में जुड़ जाएगा। तो 6 माइनस 3 2 5 और बट्टा में 6, तो 1/6, यहाँ से भी 1/6 आ जाएगा। तो हमारे 2 का काम दिया और तीसरे का निकालना है कि वो कितना भाग काम किया है, तो उसके भी 2 तरीके हैं। और ये तीसरा कितना रुपए का काम किया है वो निकालने के भी 2 तरीके हैं। और इसको आप सीधे, हमारा काम दिया है कि काम पूरे काम का कितना भाग किया है, तो अब बस पैसे का उतना भाग निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा 4th क्वेश्चन है, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी रुपये 1350 मिली, तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ए का काम दिया हुआ है, बी का काम दिया हुआ है, सी का काम नहीं दिया है और हमें सी की मजदूरी प्राप्त करनी है कि सी को कितना रुपया मिलेगा। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप ए को कितना पैसा मिला और बी को कितना पैसा मिला वो निकाल लीजिए और फिर उन दोनों को जोड़कर 1350 में से घटा दीजिए, तभी आ जाएगा किसी को कितना रुपये मिलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप निकाल लीजिए कि सी पूरे काम का कितना भाग किया है और फिर 1300 का उतना भाग निकाल दीजिए, तब भी आ जाएगा। और कितना भाग सी ने काम किया है वो निकालने के भी 2 तरीके हैं। तो पहले निकाल लेते हैं इन दोनों का पैसा और फिर इन दोनों के पैसों को जोड़कर सी में से घटा लेते हैं, मतलब 1350 में से घटा देते हैं। तो ए है, ए किसी काम का 1/3 भाग करता है, तो 1350 में से 1350 1/3 निकालेंगे, तो 3 से कटेगा, 3 चौका 12 हासिल गया 1, 3 5 15 0, यानी ए को मिलेगा 450 रुपया और बी को 1350 का 2/5 भाग, तो 5 से ये 135 जाएगा, 5 दूनी का 10 हासिल गया 3, 5 7 35 और 1 0, 27 दूनी का 54, 540। तो ए को 450 रुपये मिला, बी को 540, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 0 5 4 9 और 5 4 9, 990 रुपया इन दोनों में बट गया है। अब जो बचेगा वो हम सी को देंगे, तो 1350 में से सी बराबर 1350 माइनस 990 बराबर ये 0, इसमें से 6 यहाँ पर 12 में से ये जाएगा 9 जाएगा तो 360 रुपया, तो सी को 360 रुपये मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा तरीका ये है कि हम निकाल ले कि सी पूरे काम का कितना भाग किया है, तो उसके लिए भी 2 तरीके हैं। एक तरीके है कि इन दोनों के काम के भाग को जोड़ लें, 1/3 प्लस 1/5, एलसीएम होगा 5 3 15, 3 5 15, 5 एकम 5 प्लस 5 3 15, यहाँ पर सॉरी 2/5 है, 5 3 15, 3 दूनी का 6, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11/15,
तो पूरा जो भाग होता है वो पूरा 1 होता है, तो 1 में से हम माइनस कर देंगे 11/15 को। 1 माइनस 11/15, तो 15 कम 15 माइनस करेंगे 11, तो 4/15। तो ये पूरे काम का 4/15 भाग किया है। और ये भाग निकालने का दूसरा तरीका ये है कि आप 1 में से इसको माइनस कर दीजिए। 1 माइनस 1/3 माइनस 2/5, और यहाँ पर 1 है तो बट्टा में भी आप 1 लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब एलसीएम 15, 15 कम 15 माइनस 3 5 15, 5 कम 5 माइनस 5 3 15, 3 दूनी का 6। अब ये दोनों -5 और -6 है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 15 माइनस 5 6 11 बट्टा में 15, 4/15 हो जाएगा। तो यहाँ से भी 4/15 और यहाँ से भी 4/15, आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से भाग निकाल सकते हैं। अब बस हम 1335 का 4/15 भाग निकाल देंगे, तब भी 360 आ जाएगा। 15 से 135 जाएगा 9 बार में, 1 0, 9 चौका 36 और 1 0 उतर जाएगा, तो यहाँ से भी 360 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करते हुए क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।